Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports. शदीद बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन के बायस मरी में सयाहों का दाखिला बंद। 17 मील पर पुलिस और इंतजामिया तैनात। मरी में पहले ही सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। रश कम होने पर सयाहों को जाने दिया जाएगा। मरी और मज़ाफाती इलाकों की रिहायशी पाबंदी से मुस्तस्ना शनाख्ती कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। रावलाकोट और मज़ाफात में बर्फबारी, बिजली और मवासलात के निज़ाम दरहम बरी। मीरपुर, धीरकोट, नीला भट्ट में बारिश और बर्फबारी। बागी, चोटी, बारादरी, रेंगोली, रंगला, रहीमजा खान में बारिश और बर्फबारी। मकीनों को मुश्किलात। कोशाब और गिरदनवा में यालाबारी, झंग, जहलम, लाहौर और जड़ावाला में तेज बारिश। ईरान में कत्ल होने वाले 9 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान के हवाले कर दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर ताफ्तान वकार काकड़ के मुताबिक ईरान के सरहदी गार्ड ने मैयतें ताफ्तान राहदारी गेट पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले की। मकतूलीन को ईरान के शहर सिरकान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने कत्ल किया था। इलेक्शन से पहले निगरान हुकूमत का आवाम को बड़ा झटका। हुकूमत ने पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे महंगा कर दिया। 1 लीटर 272 रुपए 89 पैसे का हो गया। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। डीजल 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। तोशा खाना रेफरेंस बानिया पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, 10 साल के लिए नाअहल करार। अहलिया बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद और नाअहली की सजा काटना होगी। दोनों पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का सवाल। कमरे में है बानिया पीटीआई का जवाब। अदालत ने कहा आप फौरी बयान जमा करा दें, अदालती वक्त खराब न करें। बानिया पीटीआई ने कहा वकील आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा कराऊंगा। आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में आप सजा सुना दी गई। मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूं। बानिया पीटीआई ये कहकर कमरा अदालत से चले गए। अदालत ने 342 के बयान के बगैर और बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया। इंतखाबात की जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं। फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर फराइज अंजाम देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़रिए सदारत 262 कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए आर्मी की तैनाती पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतियों के साथ पुरअमन बकाए बहमी और पर यकीन रखता है। मुल्की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। शुरा को भारत के पाकिस्तानी शहरों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम पर भी ब्रीफिंग दी गई। कश्मीरियों की इखलाकी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का आज़म। फॉरम का गजा के अवाम की हिमायत का इरादा। फौरी जंगबंदी और पुरअमन हल की जरूरत को तस्लीम किया। फॉरम को फॉर्मेशन के ऑपरेशन तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन कमांडर को पेशा वराना महारत के मयार बरकरार रखने पर जोर दिया। शुरा ने अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरों की कुर्बानियों को खैराज तहसीन पेश किया। स्मगलिंग, जखीरांदोजी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम को सराहा। पाकिस्तान में पीटीआई रैली पर हमले और इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी अवाम को यह हक है कि वो बिला खौफ खतर लीडर का इंतखाब करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होते देखना चाहते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास सैलानी ने बेल्जियम के पाकिस्तानी सिफारतखाने में यौम यकजहती कश्मीर की तकरीबात का आगाज कर दिया है। AMI न्यूज से गुफ्तगू में कहा मसला कश्मीर का हल इलाकाई अमन के लिए नागुज़ीर है। जलील अब्बास सैलानी ने कश्मीर काउंसिल यूरोप की खदमात को सराहा। पाकिस्तानी सफीर आमना बलोच ने सिफारतखाने में तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया। खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा
गुरप्रीत सिंह पन्नू कहते हैं कि भारत कातिलाना हमलों से डरा नहीं सकता। बैरून मुल्क सिख रहनुमाओं पर कातिलाना हमलों के बाद खालिस्तान तहरीक और मजबूत हुई। खालिस्तान रेफरेंडम में पहली मर्तबा नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। भारत अगर आज पंजाब में रेफरेंडम कराए तो 90% से खालिस्तान के लिए वोट देंगे। गुरप्रीत सिंह के फ्रांसिस्को में AY न्यूज से खुद गुफ्तगू। इस्राएली फौज की दरिंदगी से हुए फौजी डॉक्टर्स के रूप में अब इब्ने सीना हॉस्पिटल आए। 3 फलस्तीनी नौजवानों को गोलियां मार दी। गजा में जारी थमने का नाम नहीं ले रही। फलस्तीनियों को मगरबी गजा छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी गई। शदीद सर्दी में फलस्तीनी दरबदर जमीनी कार्रवाई के दौरान मजीद 3 इस्राएली फौजी हलाक हो गए। WHO चीफ का कहना है कि फलस्तीनी भूख से तड़प रहे हैं। गजा में 10 में से 9 अफराद को गजा मुयस्सर नहीं। आलमी बरादरी इमदादी सामान की तरसील के लिए इकदाम करे।